बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरा बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो 10th की न्यू मैथ्स की बुक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 1.2 जो है वो स्टार्ट लेंगे और 1.2 का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो मेरा बेटा, इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मेरा बेटा, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बेसिकली हमारे पास सिंप्लीफाई, यानी कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। मीन्स हम लोगों ने सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद उसका जो आंसर है वो किस फॉर्म में लेके आना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। यानी कि यहाँ पे a की जगह पे भी कोई ना कोई हमारे पास रियल नंबर होगा, यानी कि कोई ना कोई नंबर और डिजिट होगा, और इसी तरह b की जगह भी हमारे पास कोई ना कोई नंबर होगा और आगे उसके क्या होगा, आयोटा होगा। यानी कि पूरा कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आए जिसमें एक रियल पार्ट होगा और दूसरा उसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो मेरा बेटा देखें, उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा, प्लस 3 माइनस जी आयोटा। क्लियर। तो मेरा बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों की ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर लूंगा। ब्रैकेट्स कैसे ओपन करूंगा, 2 माइनस 5 आयोटा प्लस है 3 माइनस जी आयोटा। इसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरे रियल पार्ट है उनको आपस में प्लस या माइनस कर लूंगा। कौन कौन सा रियल पार्ट है, एक 2 है और एक 3 है। 2 प्लस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। 2 प्लस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं आपस में क्या करूंगा, प्लस माइनस करूंगा। तो इमेजिनरी पार्ट में एक 5 माइनस 5 आयोटा और एक मेरे पास माइनस जी आयोटा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले माइनस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा, क्योंकि ये जी है तो 5 और जी आपस में प्लस तो नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन कंबाइन कर सकता हूँ इसको। कैसे, 5 माइनस, लेकिन इसको मैं इमेजिनरी पार्ट बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, 5 माइनस 5 माइनस बाहर कॉमन निकला तो ये माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। 5 प्लस जी और आयोटा मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो देखिए इन द एंड ये क्वेश्चन जो है ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। a की जगह मेरे पास 5 है और b की जगह पे मेरे पास 5 प्लस जी आयोटा है। तो एक रियल पार्ट है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मेरा बेटा, ये हुआ हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी जैसा है। 16 माइनस 3 आयोटा, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा, प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो मेरा बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए क्या आ गया, 16 माइनस 3 आयोटा, ये प्लस है तो मेरे पास क्या आ गया, 9 प्लस 2 आयोटा। प्लस था, अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होंगे। तो देखो रियल पार्ट आप कौन कौन सा, एक 16 है और एक 9 है। तो 16 प्लस 9 क्या आ गया मेरे पास, 25, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा है। माइनस 3 आयोटा में से प्लस 2 आयोटा किया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो ये भी हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। a की जगह पे 25 है और b की जगह पे मेरे पास माइनस 1 है। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्या है, 9 माइनस 2 आयोटा, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा, माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। क्लियर। क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस, ये बाई माइनस है तो अंदर के सिंबल जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 7 है, माइनस 7 हो गया। ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस 3 आयोटा। अब ये देखिए मेरे पास क्या है, रियल पार्ट कौन कौन सा है, 9 और 7। 9 माइनस 7 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2। और इमेजिनरी कौन कौन सा है, माइनस 2 और प्लस 3। तो माइनस 2 प्लस 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस 1 आयोटा। तो इस तरीके से ये भी किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। a की जगह पे क्या आ गया मेरे पास 2 और b की जगह पे मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्या है? 11 प्लस 9 आयोटा, 11 प्लस 9 आयोटा, उसके बाद -9 माइनस 7 आयोटा। तो अब देखिए उसी तरह ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, 11 प्लस 9 आयोटा, अब बाहर माइनस है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो गया? 9, ये माइनस चेंज इनटू प्लस 7 आयोटा। 11 माइनस 9 रियल पार्ट को आपस में प्लस माइनस करूंगा, 11 माइनस 9 मेरे पास क्या आ गया? 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में प्लस या माइनस करूंगा, तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। 9 प्लस 7 क्या आ गया? 16 आयोटा। तो इस तरीके से ये भी किस फॉर्म में लिखा गया? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। a की जगह पे 2 आ गया, b की जगह पे मेरे पास 16 आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मेरे पास क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहां देखोगे दोनों के दरमियान किसी किस्म का सिंबल मौजूद नहीं है। तो जब किसी किस्म का सिंबल मौजूद ना हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में आप लोगों को पता है कि पहले क्या करूंगा? पहले डिजिट्स को आगे वाले सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सेकंड वाले को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि क्या होगा? पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, दरमियान में सिंबल कौन सा है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने? माइनस। 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, उसके बाद 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस 3 3 जा 9 आयोटा। क्लियर? उसके बाद माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस 8 आयोटा। अब ये माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा माइनस 3 आयोटा के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 3 जा 12 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। यानी कि जब ये 4 आयोटा और 3 आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, आयोटा को आयोटा से करोगे तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद देखें ये 6 वैसे आ गया। अब ये 9 आयोटा और 8 आयोटा ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्योंकि दोनों आयोटा आयोटा है इसलिए इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये माइनस 9 आयोटा और माइनस 8 आयोटा क्या आ जाएगा? माइनस 17 आयोटा। क्लियर? उसके बाद प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा लूंगा? माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 माइनस 17 आयोटा प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 12। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इसका मतलब है इनको मैं प्लस माइनस कर सकता हूं। तो प्लस 6 और माइनस 12 क्या आ गया? माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। तो इस तरीके से ये भी किस फॉर्म में आ गया मेरे पास? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। a की जगह पे मेरे पास माइनस 6 आ गया और b की जगह पे मेरे पास माइनस 17 आ गया। तो ये मेरा बेटा थी क्या था हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करेंगे। तो मेरा बेटा पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। ये भी हमारा फिफ्थ पार्ट की तरह ही है। ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या करूंगा? 5 के साथ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस 2 आयोटा के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास? 5 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा, यानी कि पहले 5 के साथ इन दोनों को किया, उसके बाद माइनस 2 आयोटा के साथ इन दोनों को करूंगा 3 माइनस 4 आयोटा। 5 के साथ पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से करेंगे क्या आएगा? 15 माइनस 5 को 4 से करेंगे क्या आएगा? 20 आयोटा। उसके बाद माइनस 2 को 3 से करोगे क्या आएगा? 2 3 जा 6 आयोटा। उसके बाद 2 आयोटा को माइनस 4 आयोटा से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 4 जा 8 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। क्लियर? 15। उसके बाद माइनस 20 आयोटा और माइनस 6 आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस। माइनस 20 और माइनस 6 क्या आ गया? माइनस 26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा? माइनस
1 आ जाएगा। उसके बाद 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8। अब क्या करेंगे, 15 माइनस 8 क्या आ गया 7 माइनस 26 आयोटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे। क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे। तो पार्ट नंबर 7 बेटा देखें, 3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा, पार्ट नंबर 7, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड वाले को मैं कहां लिखूंगा, नीचे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो मेरे बेटा याद रखिएगा, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारे पास इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में जो हमारा इमेजिनरी पाई यानी कि आयोटा जो है, उस आयोटा को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैंने इस आयोटा को रिमूव करना है तो इस आयोटा को रिमूव करने के लिए जो 2 माइनस 4 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मीन ये क्या है, 2 माइनस 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस 4 आयोटा। तो मैंने अगर इसका आयोटा जो है वो रिमूव करना है तो आयोटा को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करूंगा और उसको डिवाइड भी करूंगा। तो देखो क्या करेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करूंगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस 4 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और इसके साथ डिवाइड भी करूंगा। क्लियर, यानी कि जिससा हम लोग 9th के अंदर नंबर को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, इसी तरह इसमें से आयोटा रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, ऊपर वाली वैल्यूज की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, उसके बाद माइनस 5 आयोटा भी क्या करेगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। क्लियर। अब क्या आ गया मेरे पास नीचे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 आयोटा। इसी तरह माइनस 5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 आयोटा 2 से करेगा क्या आएगा माइनस 10 आयोटा, और माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा उस प्लस के साथ तो प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और आगे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा क्या आ गया प्लस 2 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1, सेम एज 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस 1। उसके बाद 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16। उसके बाद देखिए मेरे बेटा जी 6 प्लस 20 क्या आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 6 प्लस 20 क्या आ गया 26 प्लस 2 आयोटा, और यहां पे 4 प्लस 16 क्या आ गया 20 आ गया। अब 20 जो डिनोमिनेटर है वो 26 का भी डिनोमिनेटर होगा और 2 आयोटा का भी डिनोमिनेटर होगा, इसलिए मैं 26 को क्या कर सकता हूं 26 के नीचे भी डिवाइडेड बाय 20 लिखूंगा प्लस 2 आयोटा के नीचे भी 20 लिखूंगा। अब ये देखिए ये क्या होंगे 2 के टेबल में 2 13 जा 26, 2 10 जा, इसी तरह 2 1 जा और 2 10 जा, तो मेरे पास क्या आ गया 13 बाय 10 प्लस आयोटा बाय 10। तो ये इस तरीके से किस फॉर्म में लिखा गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। a की जगह पे क्या आ गया 13 बाय 10 और b की जगह पे क्या आ गया 1 बाय 10। इज इट क्लियर। तो ये हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 8,
क्या करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है इसका, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 5 + 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो क्या करेंगे, इसको भी फर्दर करने के लिए, आयोटा रिमूव करने के लिए क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3 आयोटा, तो किससे करेंगे 6 + 3 आयोटा ऊपर भी और 6 + 3 आयोटा नीचे भी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 5 के साथ इन दोनों को करूंगा, 5 × 6 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा × 6 + 3 आयोटा, यानी 5 के साथ भी इन दोनों को किया और 2 आयोटा के साथ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, a - b, a + b किसके इक्वल, a² - b²। इज इट क्लियर? उसके बाद देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 आयोटा। उसके बाद 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस 2 × 6 = 12 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 3 आयोटा से, तो +6 आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 का स्क्वायर 36 - 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 और आगे क्या आ गया मेरे पास आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 30 + 15 आयोटा और +12 आयोटा क्या आ गया, +27 आयोटा और +6 × -1 डिवाइडेड बाय 36 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1। उसके बाद 30 + 27 आयोटा ±6 सेम एज 36 -+9। इज इट क्लियर? देन 30 - 26 क्या आ गया 24, 24 + 2 आयोटा और यहां पे मेरे पास क्या आ गया 36 + 9 45। अब ये 45 24 के भी नीचे है, 24 over 45 प्लस 2 आयोटा over 45। तो ये देखें 3 के टेबल में 3 8 और 3 15 तो क्या आएगा 8 over 15 प्लस 2 आयोटा over 45। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्या, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, ए की जगह पे 8/15 और बी की जगह पे 2/45 आ गया। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बेटा, ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। तो अब हम लोग करेंगे बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट additive inverse for each additive inverse for each complex number, for each complex, यानी कि जो भी उससे कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उसका हमने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स आप लोग अच्छे तरीके से समझते हो, पहले भी ऑलरेडी आप लोगों ने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर हमारे पास +1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1। अगर हमारे पास कोई नंबर -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो +5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5। ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद होती है कि अगर कोई नंबर मेरे पास प्लस है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस होगा, और अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस में होगा। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर का भी अगर हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो अगर एक एक्सप्रेशन हमारा प्लस में होगा तो दूसरा एक्सप्रेशन जो उसका एडिटिव इनवर्स होगा वो हमारा क्या होगा माइनस में होगा। और इन द एंड आंसर जो है वो हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, a + b आयोटा की फॉर्म में उसको हम लोग क्या करेंगे मेंशन करेंगे। तो देखिए मेरा बेटा जी, लेट्स सपोज एक मुझे कम्प्लेक्स नंबर दिया 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, हमने क्या निकालना है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए इसको मैं लेट कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, इसको
लेट कर लेता हूं कि ये मेरा नंबर जो है ये लेट किसके इक्वल है, z के, 3 प्लस 2 आयोटा। तो मुझे बताएं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अगर ये प्लस z है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z। माइनस z इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z। तो जब यहाँ पे माइनस लगाया तो ये इसके जो दोनों साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ये प्लस 3 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3, और अगर ये प्लस 3 है तो ये भी क्या हो गया, माइनस 3 2 आयोटा। तो इसका मतलब मेरे पास अगर z की वैल्यू ये है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस z होगी। अब मैंने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, यानी कि z और उसके एडिटिव इनवर्स माइनस z को इज इक्वल टू, पहले मैं z की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूंगा 3 प्लस 2 आयोटा, उसके बाद प्लस एडिटिव इनवर्स की वैल्यू लिखूंगा। एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर। अब ये 3 माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा से कैंसिल हो गया और आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर मैं दोनों नंबर्स को प्लस करूं तो इन द एंड आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी किसी का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है, यानी कि हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने सिंपली क्या करना है, उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। हमने क्या करना है, फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, उसका क्वेश्चन में अंदर क्या है, फाइंड नहीं करना, एडिटिव इनवर्स फाइंड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। अगर उसका एडिटिव इनवर्स ये है और कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा। इज इट क्लियर, बात समझ आई। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसको भी मैं लेट कर लेता हूं, लेट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा लेट किया, z इज इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई। ये क्या उसका एडिटिव इनवर्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 5 माइनस 7 आयोटा, 5 माइनस 7 आयोटा लेट करते हैं, z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z, तो साइन इनके भी चेंज कर दोगे, माइनस 5 प्लस 7 आयोटा। इज इट क्लियर, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वन करेंगे हम लोग क्या, माइनस 2 3 माइनस 2 आवर फोर्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट, माइनस 2 आवर 3 प्लस 5 आवर 4 आयोटा, 5 आवर 4 आयोटा लेट करते हैं उसी तरह, z इज इक्वल माइनस 2 आवर 3 प्लस 5 आवर 4 आयोटा माइनस z, उसका एडिटिव इनवर्स होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, 3 5 4 आयोटा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किए, चार के चारों पार्ट्स के एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने राइट कर दिए। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अच्छा मेरा बेटा जी सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 5 था। अच्छा मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द multiplicative inverse for each complex number। क्लियर। अब जितने भी कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए उसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले समझ लो आप लोग कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि अगर मेरे पास 5/6 है, अगर मेरे पास 5/6 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 6/5। उल्टा कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर मेरे पास एक नंबर 2 है यानी 2/1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। तो मुझे बताया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 आवर। उल्टा कर लूंगा ना, इसको भी लेट कर लेते हैं उसी तरीके से, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस
5 आयोटा। तो अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, z माइनस 1, 1 ओवर z होता है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर z, और 1 ओवर z को हम लोग क्या लिखते हैं z माइनस 1, यानी कि देखो ये 1 ओवर z है ना उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो जब मैं z की पावर प्लस है इसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या होगा ये z माइनस 1। कोई भी वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में लिखते हैं तो उसको पावर माइनस 1 में लिखते हैं। तो अगर मेरे पास ये नंबर z है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा z माइनस 1, क्या होगा z माइनस 1। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में अगर मैंने z को उल्टा किया है तो z की वैल्यू को भी क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा। ये 4 प्लस 5 आयोटा था तो उसको मैंने क्या कर लिया 1 ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर फाइंड करना है। क्यों प्रॉपर फाइंड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर मौजूद होना नहीं चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि हमें डिनोमिनेटर में से क्या करना है, आयोटा को रिमूव करना है। और आयोटा को खत्म करने का तरीका मैंने बताया है कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 4 प्लस 5 आयोटा है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 माइनस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। अब ये 4 माइनस 5 आयोटा पहले क्या कर रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 4 माइनस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, और साथ क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर, क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस 5 आयोटा 16 माइनस 25, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा -1, क्या आ गया 4 माइनस 5 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी क्या आ गया 25 वन सा 25, तो क्या आ गया मेरे पास 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 क्या आ गया 41, ठीक है। तो अब इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, 4 के नीचे भी 41, 4 के नीचे भी माइनस 5 आयोटा के नीचे भी 41। तो ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इज इट क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है 6 प्लस 2 आयोटा, तो लेट करेंगे उसी तरह z इज इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा। हम इसको z माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 ओवर z भी लिख सकते हैं। मैं 1 ओवर z लिख लेता हूं ताकि आप 1 z की पावर -1 में कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैं उसका मल्टीप्लिकेटिव 1 ओवर z ही लिख लेता हूं। अगर इसको 1 ओवर z लिखा तो इसको भी क्या लिखूंगा 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 2 आयोटा। अब ये 6 माइनस 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 6 माइनस 2 आयोटा ही आ जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 माइनस 2 आयोटा 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहां क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस 2 आयोटा आवर 36 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 6 माइनस 2 आयोटा 36 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। क्लियर। अब ये 46 के नीचे भी आएगा और 2 आयोटा के नीचे भी आएगा। 6 ओवर 40 माइनस 2 आयोटा ओवर 40, 2 3 जा 220, 2 1 और 2 20, तो क्या आ गया 3 ओवर 20 माइनस आयोटा ओवर 20। इज इट क्लियर। ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इज इट क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 क्या है 7 माइनस 3 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा लेट करेंगे उसी तरह z इज इक्वल 7 माइनस
3 आयोटा, इसका क्या बना दिया 1 आवर जी, ये भी क्या बन गया 1 आवर 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 प्लस 3 आयोटा और 7 प्लस 3 आयोटा। 7 प्लस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 7 प्लस 3 आयोटा और ये 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? यहां पे क्या आ गया 7 प्लस 3 आयोटा आवर 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 और आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा आवर 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1। 7 प्लस 3 आयोटा 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9 क्या आ गया 58 और ये 58 क्या आएगा 7 के नीचे भी और प्लस 3 आयोटा आवर 58। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग पार्ट नंबर इसका 4। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारा √5 माइनस 4 आयोटा, √5 माइनस 4 आयोटा। उसी तरह लेट z इज इक्वल √5 माइनस 4 आयोटा, इसका वही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ओवर √5 माइनस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करूंगा इसको किसके साथ 5 प्लस 4 आयोटा और 5 प्लस √5 प्लस 4 आयोटा और √5 प्लस 4 आयोटा। अब √5 प्लस 4 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा √5 प्लस 4 आयोटा आवर √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। √5 प्लस 4 आयोटा आवर स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो गया तो क्या आ गया मेरे पास 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 इंटू -1। √5 प्लस 4 आयोटा आवर 5 प्लस 16 √5 प्लस 4 आयोटा क्या आ गया 21। अब ये 21 किसके नीचे आएगा √5 के नीचे भी और प्लस 4 आयोटा के नीचे भी 21 आएगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो इस तरह आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया 10th की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चों को तीनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।